देखो ये पूरा क्वेश्चन अपने सामने है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, सब कुछ दिया हुआ है, कॉस्ट भी दिया है, दिख रहा है, कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया है, बाकी रॉ मटेरियल्स कितना वीक्स है, कंजम्पशन, एवरेज वीक्स, पीरियड, सब कुछ दिया अपने को। इसके बेसिस पे अपने को क्या निकालना है बेटा, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसके बाद अपने को करना है एमपीबीएफ, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकालना है टंडन कमेटी के हिसाब से। और आपको क्वेश्चन में बोला है 91,000 का पूरा ईयर का प्रोडक्शन है, बराबर है, मालूम पड़ा, पूरा ईयर का प्रोडक्शन कितना है 91,000। और आपको बोल रहा है कि फॉर द कैलकुलेशन पर्पस 4 वीक्स में बी टेकन एज इक्विवेलेंट टू अ मंथ, 4 वीक्स इज इक्विवेलेंट टू अ मंथ, मतलब एक महीना इज इक्वल टू 4 वीक्स, 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स डायरेक्टली। और साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स। उसके बेसिस पे जो भी पीरियड्स है उसका कैलकुलेशन करना है। तो वर्किंग कैपिटल जैसा हम लोग निकालते हैं वैसे ही निकालो, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, इधर याद रखना वीक्स में लेना है सब डेटा। अब जैसे ये मंथ है, 1 मंथ है मतलब 4 वीक्स, 2 मंथ है मतलब 8 वीक्स, लाइक दैट। क्योंकि इधर बोला है ना क्वेश्चन में, फॉर द कैलकुलेशन पर्पस 4 वीक्स में बी टेकन एज इक्विवेलेंट टू अ मंथ, ठीक है। तो इधर जो भी रहेगा वो वीक्स में कन्वर्ट करना है अपने को। बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मल है। वर्क इन प्रोग्रेस का कंप्लीशन स्टेज बोला है 50%, तो पूरा 50% ही लेना है, सबका 50%। बाकी सब डेटा कॉमन है, क्रेडिट अलॉट बाय सप्लायर, डेटर, सब दिया है, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सबसे पहले अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं एंड आफ्टर दैट एमपीबीएफ करेंगे, ओके। तो बेसिक क्वेश्चन है, जैसा करते हो वैसा ही है, कॉस्ट स्ट्रक्चर बना के दिया तो इसलिए उसका कुछ अपने को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बना हुआ ही है। चलो लेट्स स्टार्ट। सो फॉर सॉल्विंग दिस सम, सबसे फर्स्ट क्या बेटा, पहला वर्किंग यूनिट बना लो, वीकली यूनिट्स प्रोड्यूस, क्योंकि वीक्स में चाहिए सब अपने को, वीकली यूनिट्स प्रोड्यूस, ठीक है। चलो इट्स वेरी सिंपल, अभी पूरे ईयर का कितना दिया अपने को, 91,000 यूनिट्स है, ठीक है। 91,000 दिया ना, डिवाइडेड बाय 52 वीक्स। भाई पूरे साल में कितना वीक्स होता है, 52 वीक्स होता है ना, डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, वीकली यूनिट प्रोड्यूस 1750 यूनिट्स, ठीक है। सो ये आपका वीकली यूनिट प्रोड्यूस आ गया, वीकली यूपी, वीकली यूनिट प्रोड्यूस आपको आ गया, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग नंबर 2 बनाते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर का, बट वो तो बनाने की जरूरत नहीं है, वो पूरा क्वेश्चन में अरेंज है एकदम, ठीक है। सो टाइम वेस्ट नहीं करने का, फिर डायरेक्ट आ जाओ स्टेटमेंट ऑफ, अपना जो मेन है, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, 2 columns for amount, workings, number, particulars, like that। चलो तो नंबर, पर्टिकुलर्स, इधर हो जाएगा वर्किंग्स, उसमें भी यूनिट्स इनटू रेट इनटू पीरियड, ठीक है। देन रुपीस, रुपीस, आ जाओ। अब सबसे पहला पता ही है बेटा, सबसे फर्स्ट क्या रहेगा आपका, करंट असेट्स, करंट असेट्स। अब करंट एसेट में सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा अपना, स्टॉक्स, बराबर है। करंट एसेट में सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा बेटा अपना, स्टॉक्स। चलो स्टॉक में पता ही है सबको, सबसे पहला स्टॉक, द वेरी फर्स्ट वन क्या रहेगा अपना, रॉ मटेरियल्स। स्टॉक में सबसे पहला स्टॉक कौन सा हो जाएगा बेटा अपना, रॉ मटेरियल्स का स्टॉक। चलो
अब आ जाओ, यूनिट्स कितना है देखो, यूनिट्स कितना अपना, यूनिट्स 1750 वीकली है, तो 1750 इंटू रेट, देखो रेट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, रॉ मटेरियल का रेट कितना है, 40 रुपीज पर यूनिट है, 40 इंटू, अब रॉ मटेरियल कितना मंथ से स्टॉक में, देखो क्वेश्चन में देखो, सी एवरीवन, अब रेट देख रहे हो, रॉ मटेरियल का 40 है, ये 40, और रॉ मटेरियल कितना मंथ से स्टॉक में, ठीक है, ये 40 रुपीज तो अपना रेट हो गया, रॉ मटेरियल्स इन स्टॉक 4 वीक्स कंजम्पशन, तो डायरेक्टली दिया ना, तो इंटू 4 कर दो, इंटू 4, चलो मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, कितना, 2,80,000, परफेक्ट, ठीक है। चलो सेकंड आ जाएगा अपना, रॉ मटेरियल के बाद क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। चलो बेटा, अब वर्क इन प्रोग्रेस के लिए सबसे पहला क्या है, वही सेम मटेरियल, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। चलो कितना, यूनिट से 1750 इंटू रेट अपना रॉ मटेरियल का कितना है 40 इंटू, आ जाओ वर्क इन प्रोग्रेस कितना मंथ है, चेक करो, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, प्रोसेसिंग टाइम, सी हियर, प्रोसेसिंग टाइम वर्क इन प्रोग्रेस ऑन एन एवरेज हाफ अ मंथ है, बेटा हाफ अ मंथ प्रोसेसिंग टाइम है, तो वीक्स में कन्वर्ट करो। अभी क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में कि 4 वीक्स इज इक्वल टू 1 मंथ, बराबर है, 4 वीक्स इज इक्वल टू 1 मंथ, तो हाफ मंथ कितना हो जाएगा, हाफ मंथ मतलब 2 वीक्स, ठीक है, हाफ मंथ मतलब क्या हो गया, 2 वीक्स इंटू 2, और आपको बोला है कि वर्क इन प्रोग्रेस का जो कंप्लीशन प्रोसेस है, कंप्लीशन स्टेज, दैट इज व्हाट 50%, ठीक है, तो इंटू 50%, 50%, चलो कितना आ रहा है बताओ, 1750 इंटू 40 इंटू 2 इंटू 50, 50%, 70,000, बराबर, ओके। चलो अब देखो, इधर सीधा बोला है कि 50% लेना है, वर्क इन प्रोग्रेस का जो कंप्लीशन स्टेज है ना बेटा, दैट इज व्हाट डायरेक्टली इधर स्पेसिफाई किया है कि 50% है, हाँ? याद रखना, अदरवाइज हम लोग सिर्फ लेबर और ओवरहेड्स को 50% लेते हैं, पता है ना, और अगर ऐसा स्पेसिफाई कर दिया मतलब पूरा वर्क इन प्रोग्रेस में जो भी है, मटेरियल लेबर ओवरहेड सब 50% है, याद रखो। चलो आ जाओ, नाउ सेकेंड वन, मटेरियल के बाद क्या अपना, लेबर, चलो 1750 यूनिट्स है, लेबर मतलब लेबर का रेट क्या था, 15 था, देखो क्वेश्चन में लेबर रेट इज 15, प्रोसेसिंग टाइम है 2 वीक्स, हाफ मंथ मतलब 2 वीक्स इंटू 50%, चलो मल्टीप्लाई करो, बताओ 1750 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 50% कितना हो गया, 26,250, ओके 26,250 करेक्ट है। फिर थर्ड वन, ओवरहेड्स, चलो 1750 इंटू ओवरहेड्स का रेट देखो क्वेश्चन में, ओवरहेड रेट इज व्हाट 30, परफेक्ट, इंटू अभी प्रोडक्शन टाइम कितना है 2 वीक्स है, इंटू 50%, इंटू व्हाट बेटा 50%, चलो करो कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है 52,500, perfect, that's it. Now get the total, 70,000, 26,250, 52,500, what will be the total, 1,48,750. So this is the work in progress amount, right है, वर्क इन प्रोग्रेस का इतना अमाउंट है, आगे अपना पूरा। चलो अब स्टॉक में अपना रॉ मटेरियल डन, वर्क इन प्रोग्रेस डन, नाउ सी फिनिश गुड्स, अब फिनिश गुड्स तो पता है किस पे आएगा, एट टोटल कॉस्ट, ठीक है। चलो आ जाओ, तो कितना है, यूनिट्स है 1750, यूनिट्स 1750, रेट कितना है फिनिश गुड्स का रेट, अब फिनिश गुड्स का रेट देखो, रेट फिनिश गुड्स मतलब टोटल कॉस्ट का रेट, तो टोटल कॉस्ट का रेट आपको दिख ही रहा है क्वेश्चन में 85 है, डायरेक्टली दिया है, बराबर है।
अब फिनिश गुड्स कितना मंथ है स्टॉक में, फिनिश गुड्स कितना मंथ है, सी हियर फिनिश गुड्स किधर है, फिनिश गुड्स इन स्टॉक ऑन एवरेज ऑफ 1 मंथ, ऑन एन एवरेज 1 मंथ, मतलब 1 मंथ मतलब कितना हो गया 4 वीक्स, सो 4 वीक्स, सो इंटू 4, चलो मल्टीप्लाई करो 1750 इंटू 85 इंटू 4 कितना हो गया 5,95,000 आ रहा है पक्का, ओके। चलो और कोई है अपना, चलो स्टॉक हो गया, स्टॉक डन, स्टॉक में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स डन। अब और कोई अपने पास असेट है, करंट असेट, यस डेटर है ना बेटा, डेटर्स, तो डेटर्स, अब डेटर्स कौन से प्राइस पे बोला इधर, कॉस्ट प्राइस पे, मतलब एट टोटल कॉस्ट, डेटर विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल कॉस्ट, चलो ठीक है, सो डेटर विल बी कैलकुलेटेड एट टोटल कॉस्ट, सो सेम यूनिट्स अपना कितना है 1750 इंटू रेट, डेटर्स का रेट मतलब कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कितना हो गया 85 इंटू डेटर्स कितना वीक्स है, मतलब डेटर्स का क्या है टाइम पीरियड, देखो जरा कितना टाइम लग रहा है डेटर्स को कन्वर्ट होने में, डेटर्स कन्वर्ट होगा कैश में, तो देखो डेटर्स के लिए क्या बोल रहा है टाइम, टाइम पीरियड किधर है, क्रेडिट अलाउड टू डेटर इज 2 मंथ्स, 2 मंथ्स मतलब कितना वीक्स हो गया 8 वीक्स, 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स, तो 2 मंथ्स 8 वीक्स हो गया, तो 8 वीक्स, ठीक है, तो इंटू 8 वीक्स कितना हो गया 8 वीक्स, चलो तो 1750 इंटू 85 इंटू 8 कितना हो गया 11,90,000 बराबर है, तो ये डेटर्स हो गया। फिर आ जाओ डेटर्स के बाद अपना क्या देगा, कैश एंड, क्या है कैश इन हैंड एट बैंक, कैश इन हैंड, देखो कैश बैलेंस भी दिया ना अपने को, सी कैश इन हैंड एंड एट बैंक 50,000 है, सो कैश इन हैंड एंड एट बैंक कितना है, ये तो डायरेक्टली गिवन है 50,000 बराबर डन। चलो फिर टोटल करंट एसेट निकाल लो, कैलकुलेट योर टोटल करंट असेट्स, चलो कितना आ रहा है टोटल करंट एसेट, सबको प्लस किया तो कितना 22,63,750 पक्का, 23,63,750 ओके। चलो ये तो करंट एसेट हो गया, अब करंट लायबिलिटी माइनस करना है, तो फॉर्मेट इधर ही सेम ड्रॉ कर देता हूं मैं, चलो सो बी लेस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। चलो बेटा अभी करंट लाइबिलिटीज में क्या है, पहला फर्स्ट वन करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, वही क्रेडिटर्स, सबसे पहला तो सबसे फर्स्ट वन क्रेडिटर्स हो जाएगा। अच्छा इधर अपना एक ये वाला कॉलम बना देते हैं, विच वन, वर्किंग सर, ठीक है। चलो क्रेडिटर्स अभी आ जाओ, सेम यूनिट्स कितना है 1750, क्रेडिटर्स मतलब क्या, क्रेडिटर से क्या खरीदोगे आप, रॉ मटेरियल ना, तो रॉ मटेरियल का रेट कितना है 40, मटेरियल का रेट है 40 इंटू क्रेडिटर्स कितना वीक्स है, क्रेडिटर्स के लिए क्रेडिटर्स के लिए पीरियड क्या है बेटा, देखो क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 1 मंथ, 1 मंथ मतलब 4 वीक्स, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज व्हाट बेटा 1 मंथ दैट इज 4 वीक्स, तो मल्टीप्लाई कर लो 1750 इंटू 40 इंटू 4 कितना हो गया 2,80,000 बराबर 2,80,000 परफेक्ट राइट। चलो नेक्स्ट
क्रेडिटर्स के बाद और क्या बेटा, आउटस्टैंडिंग है अपना, टाइम लैग है, टाइम लैग वेजेस के लिए और ओवरहेड्स के लिए। तो चलो सेकेंड वन, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वही 1750 यूनिट्स इंटू रेट, वेजेस का रेट मतलब लेबर का रेट 15 है, इंटू कितना मंथ आउटस्टैंडिंग है वो देख लो इधर, सी वेजेस और ओवरहेड्स के लिए। तो वेजेस के लिए यू कैन सी हियर, देखो एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1/2 वीक्स, ठीक है, क्या बोल रहा है, 1/2 वीक्स एंड 4 वीक्स इन ओवरहेड, बराबर है। तो इसका मतलब ये कितना वीक्स हो गया, 1 तो है ही, 1/2 मतलब 0.5, तो 1.5 ले लो ना, 1.5 वीक्स टाइम लैग है मतलब आउटस्टैंडिंग है, सो 1.5 वीक्स, ओके, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है 39,375, ओके। फिर फाइनली अपना आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, ओवरहेड्स भी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स ये कितना है 1750 इंटू रेट कितना है ओवरहेड्स का 30 इंटू कितना वीक्स है बेटा, ये 4 वीक्स है, मल्टीप्लाइड कितना आ रहा है 2,10,000, चेक कर लो एक बार, 2,10,000 आ रहा है ना, डायरेक्टली 1750 इंटू 30 किया इंटू 4 वीक्स, बराबर है। चलो तो करंट लायबिलिटी का भी टोटल कर लो, करंट लायबिलिटी का टोटल करंट लायबिलिटी, चलो कितना हो गया टोटल करंट लायबिलिटीज, 5,29,375, 5,29,375, ओके। चलो फिर आ जाओ, अभी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड निकाल लो, व्हाट विल बी द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। चलो करंट असेट्स 22,63,750 है, माइनस दिस 5,29,375, तो कितना आ गया, कैलकुलेट करो सब लोग, मैं भी कर रहा हूँ, 22,63,750 माइनस 5,29,375, कितना आ रहा है 17,34,375 आ रहा है, यस, बाकी लोग का भी आंसर आ गया 17,34,375, okay, so this will be what your working capital required, so working capital requirement आपका आ गया, so working capital required is what 17,34,375, ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, बराबर। हाँ, अगर कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी या प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज होता तो वो 17,34,375 में प्लस हो जाता, जैसे बोलता 10% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो वो ऐड करने के बाद अपने को वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड आता, बट ऐसा कुछ बोला नहीं है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी, तो कुछ नहीं करने का, यही हो गया अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। चलो अब अपने को टंडन कमिटी का मेथड यूज करके बैंक फाइनेंस, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकालना है, तो चलो लेट्स गेट रेडी, आ जाओ। So computation of what, maximum permissible bank finance, that is MPBF, ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, MPBF, बराबर, एज पर व्हाट, एज पर टंडन कमिटी, एज पर व्हाट बेटा, टंडन कमिटी। चलो ठीक है, तो सबसे पहले मेथड 1, फर्स्ट मेथड के हिसाब से इधर रुपीस दिखा देना कॉमन। चलो फर्स्ट मेथड के हिसाब से पता ही है क्या है बेटा, मेथड में, फर्स्ट मेथड में डायरेक्टली सबसे पहला क्या है बेटा, करंट असेट्स,
चलो, तो करंट एसेट सबका कितना था? 22,63,750 माइनस करंट लाइबिलिटी। फर्स्ट मेथड, हाँ फर्स्ट मेथड, करंट लाइबिलिटीज सब थियरी में बताया मैंने। करंट लाइबिलिटीज कितना था अपना? 529,375। चलो, माइनस किया तो क्या मिल जाएगा आपको? वर्किंग कैपिटल गैप। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट वर्किंग कैपिटल गैप। ये आ गया बेटा वर्किंग कैपिटल गैप। चलो माइनस करो, कितना आ गया वर्किंग कैपिटल गैप? 17 लाख, वही जो अपन ने निकाला था बेटा पीछे। 17,34,000 कितना? 375। 17,34,375 बराबर है। अब उसमें से क्या करना अपने को? लेस क्या करना बेटा? लेस 25% मार्जिन। लेस 25% मार्जिन ऑफ व्हाट? वर्किंग कैपिटल गैप। इसका मतलब क्या है? ये मार्जिन बैंक देने वाला नहीं है आपको, ये आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा। ये मार्जिन आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा। तो खुद से कैसे अरेंज करोगे? या तो इक्विटी शेयर इशू करो या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लो, बराबर है। तो 25% ऑफ व्हाट? 17,34,375 निकाला तो कितना आ रहा है? हाँ 25% कितना? 433,594। 433,594, ठीक है। चलो तो माइनस करो, माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? यू विल गेट योर एमपीबीएफ। तो फर्स्ट मेथड में एमपीबीएफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना मिलेगा? 13,0781। ओके, मतलब एज पर फर्स्ट मेथड आपको 13,0781 मिलेगा मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर टंडन कमेटी। ओके, चलो सेकेंड मेथड, मेथड 2। मेथड सेकेंड के हिसाब से अभी देखते हैं द रुपीस। चलो मेथड सेकंड के हिसाब से पहला स्टार्टिंग पॉइंट वही सेम, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल गैप ही आने वाला है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं वर्किंग कैपिटल गैप। चलो कितना है बेटा वर्किंग कैपिटल गैप? 17,34,375। ये आपका वर्किंग कैपिटल गैप है 17,34,375। अब इसमें से क्या करोगे? मार्जिन माइनस करोगे, 25% मार्जिन। बेटा अब मेथड 2 में क्या बोलता है? मेथड 2 याद है ना? 25% मार्जिन ऑफ व्हाट? मार्जिन ऑफ करंट असेट्स। 25% मार्जिन ऑफ व्हाट? करंट असेट्स। तो आ जाओ, 25% ऑफ करंट असेट्स। करंट असेट्स कितना था अपना? ये देखो इधर देख सकते हो ना, करंट असेट 22,63,750 है। ऑफ 22,63,000 बराबर है 750। चलो कितना आ रहा है बोलो? सो 25% ऑफ 22,63,750 कितना? 5,65,938। ओके, 5,65,938 बराबर। तो आ जाओ, ये भी मिल जाएगा अपने को क्या? एमपीबीएफ। तो एज पर सेकंड मेथड आपको कितना मिलेगा मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस? 17,34,375 माइनस दिस कितना आ रहा है? 11,68,000 कितना? 437। 11,68,437। ओके, ये सेकंड मेथड हो गया। सेकंड मेथड के हिसाब से आपको इतना मैक्सिमम परमिसिबल बैंक से फाइनेंस मिलेगा, ठीक है। फिर थर्ड मेथड आ जाओ। अभी थर्ड मेथड के हिसाब से देखते हैं, मेथड 3। थर्ड मेथड रुपीस, ठीक है।
चलो थर्ड मेथड के हिसाब से सबसे पहला तो क्या आ जाएगा अपना टोटल करंट असेट्स, वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, थर्ड मेथड में पता है ना पहले क्या करते हैं हम लोग, टोटल करंट असेट्स। चलो टोटल करंट असेट्स आपको पता ही है कितना था आपका, 22,63,750। ठीक है, ये आपका टोटल करंट असेट्स था। फिर इसमें से क्या करना है, माइनस क्या करना है बेटा, लेस करना है आपको कोर करंट असेट्स, कोर करंट असेट। थर्ड मेथड पता है ना बेटा, कोर करंट असेट्स, जो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, कैश बैंक, बराबर है, कोर करंट असेट्स होता है जो। अब कोर करंट असेट्स के लिए क्या बोल रहा है, कितना परसेंट, 25% ऑफ करंट असेट्स बोल रहा है। ये कितना है, 25% ऑफ करंट असेट्स। हाँ, करंट असेट्स दैट इज 25% ऑफ व्हाट, करंट असेट कितना है, 22,63,750। चलो कितना आ रहा है कोर करंट असेट, 22,63,750 का 25%, 5,65,938। ओके चलो ठीक है, माइनस करो, तो माइनस करेगा तो क्या मिल जाएगा आपको, अदर करंट असेट, यू विल गेट व्हाट, अदर करंट असेट्स। चलो कितना अदर करंट असेट आ रहा है, माइनस किया तो 16,97,812, ये आपका अदर करंट असेट आ गया। अब इसमें से माइनस करना है आपने को क्या, मार्जिन, 25% मार्जिन। तो ये मार्जिन मनी आपको खुद से अरेंज करनी पड़ेगी, चाहिए तो आप इक्विटी शेयर इशू करो, आप लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लो, कैसे भी करके आप ये अपने पास से अरेंज करना है कंपनी को। ठीक है, 25% मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन कितना है, 25% मार्जिन ऑफ व्हाट, अदर करंट असेट्स, मार्जिन ऑफ अदर करंट असेट्स। चलो तो इसका मतलब 25% ऑफ अदर करंट असेट कितना है, 16,97,812। बोलो कितना रहा है, 25% ऑफ 16,97,812 कितना, 4,24,453 बराबर। चलो माइनस करो, अभी कितना आया, माइनस करके 12,73,359। ओके 12,73,359 आया। अब इसमें से माइनस कर देना आपको क्या, करंट लाइबिलिटीज। क्या माइनस करना है, लेस करना है आपको क्या, करंट लाइबिलिटीज। देखो पूरा स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, जो थियरी में पता है वही है पूरा सेम। फिर लास्ट में करंट लाइबिलिटी माइनस कर देना। चलो करंट लाइबिलिटीज कितना है अपना, कितना था, 5,29,375, ये करंट लाइबिलिटी था। ठीक है, चलो तो करंट लाइबिलिटी माइनस करने के बाद जो आएगा दैट विल बी व्हाट, योर एमपीबीएफ। एमपीबीएफ बराबर है। चलो कितना एमपीबीएफ आ रहा है, माइनस करो, 7,43,984। दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट योर एमपीबीएफ। इतना मैक्सिमम बैंक, देखो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस आपको कितना मिलेगा, 7,43,984। ठीक है, क्लियर, मालूम पड़ गया पक्का। तो थर्ड मेथड में ध्यान देने का, थर्ड मेथड में टोटल करंट एसेट, फिर लेस क्या करना है, कोर करंट एसेट, तो अदर करंट एसेट मिला, फिर 25% मार्जिन ऑफ अदर करंट एसेट माइनस करो, बराबर है। तो 25% माइनस करेगा तो क्या मिलता है, ये 75%। इसको क्या बोल सकते हो आप, दिस इज व्हाट 75% ऑफ अदर करंट एसेट। करंट एसेट लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई नेसेसरी नहीं है, इतना जरूरी नहीं है। फिर माइनस किया करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी माइनस किया 5,29,375 माइनस किया, तो आपको एमपीबीएफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना मिल गया, 7,43,984। दैट्स इट। ठीक है, तो देख रहे हो आप, फर्स्ट मेथड टंडन कमेटी के फर्स्ट मेथड के हिसाब से 13,781 का लोन मिल रहा है आपको। सेकंड मेथड के हिसाब से लोन कम हो गया,
मतलब फर्स्ट मेथड में बैंक लिबरल है, फिर बैंक स्ट्रिक्ट हो गया, थोड़ा कम लोन मिल रहा है आपको, फाइनेंस कम मिल रहा है, फिर थर्ड वाले मेथड में तो और कम मिल रहा है, तो यहाँ और स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो दिख रहा है आपको, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो वैसे। ठीक है, फिलहाल तो आपको तीनों मेथड में कितना फाइनेंस है वही आपको शो करना है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, गॉट इट? सो दैट्स द सम। ये था अपना वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग का एमपीबीएफ पार्ट। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर टंडन कमेटी। ओके, क्लियर?